रहमान रहीम। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक जिस बंदे की डेली इनकम $2 से कम है वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहा है। फ़र्ज़ करें आज का डॉलर का रेट $300 है, तो जिस बंदे की रोज़ाना आमदनी $600 से कम है वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहा है। हमारे माशरे में एक ख़ानदान में ऑन एवरेज तकरीबन 5 अफराद होते हैं, जिनमें सिर्फ एक कमाने वाला होता है, बाकी सब खाने वाले होते हैं। 5 अफराद पर मुश्तमिल एक ख़ानदान की अगर रोज़ाना की आमदनी $10 यानी $3000 रोज़ाना या $90,000 महाना से कम है तो ये लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनफरादी तौर पर लोग बुनियाद बैड मनी हैबिट्स की वजह से गुर्बत के मनहूस चक्कर में फंस जाते हैं। मसलन उनके पास टेक्निकल एजुकेशन और अर्न स्किल्स नहीं होती, उनका मुस्तकिल आमदनी का कोई ज़रिया नहीं होता, उनकी आमदनी कम और अखराजात ज़्यादा होते हैं। ये लोग बजटिंग नहीं करते, उनकी ज़िंदगी में बचत और इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कर्ज़े का बोझ ज़्यादा होता है, आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा कर्ज़ों पर सूद की अदायगी पर खर्च हो जाता है। पहले कर्ज़े उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़े ले लेते हैं। इन लोगों में गैर ज़रूरी अखराजात और गैर पैदावारी अखराजात करने का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। मुस्तकबल की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एमरजेंसी फ़ंड नहीं बनाया होता। मिसाल के तौर पर इस साल जनवरी में मेरे एक दोस्त के ऑफिस में एक मुलाजिम ने अपनी बेटी की फ़ीस अदा करने के लिए $1,20,000 का कुछ वो मदद मांग रहा था, तो वो उसको कहीं से मिल नहीं रहे थे। बहरहाल दफ्तर के साथियों ने मिल मिलाकर उसका ये मसला हल किया। अब यही बंदा मई में अपनी फैमिली के साथ शुमाली इलाका जात में प्लेयर ट्रिप पर गया हुआ था और खैर से जून में बड़ी ईद के मौका पर उसने 2 बकरे भी कुर्बान किए हैं। तो उससे जब पूछा गया कि ये पैसे कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास, पहले तो तुम्हारे पास बच्ची की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे, लोगों से मांग रहे थे, और अब तुमने माशाल्लाह कुर्बानी भी 2 बकरों की है और शुमाली इलाका जात में भी गए हुए थे, तो ये क्या माजरा है। तो उसने बताया जी उसका भाई कनाडा होता है तो उसने पैसे भिजवाए थे, तो अब जब उसके पास पैसे आ गए हैं तो उसको वो याद आ गया कि माल मुफ्त दिले पे रहें, तो उसने उस माल को जनाब सैर व तफरीह में और ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी करने पर ख़र्च कर दिए, और उसको चैन उस वक्त पड़ा जब ये भाई से आए हुए सारे पैसे खर्च हो गए। चूँकि इस बंदे की ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियल प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए वो यकीनी तौर पर पेश आने वाली माली ज़रूरियात, यानी उसने बच्ची की नेक्स्ट फ़ीस भी तो जमा करानी है, तो उसके लिए अपने पास पैसे रोक नहीं सका वो। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे मुल्क में बारिशें होती हैं और हम पानी रोक नहीं सकते, वो उधर समंदर में फेंक देते हैं और बाद में फसल काश्त करने के लिए हमारे पास पानी नहीं होता। ताहम कुछ लोगों के पास पैसे को होल्ड करने की बिल्कुल ही गुंजाइश कैपेसिटी नहीं होती है, तो और वो पैसे आ जाएं तो वो बस रहते नहीं हैं उनके हाथ में, इधर उधर खर्च कर देते हैं। एक पैसों के मामले में एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इवन के मस्जिद में भी माली तालीमात के मतलब कोई सबक नहीं दिया जाता कि एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए जेब में पैसा होना कितना ज़रूरी है, और इस ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी को रवां दवां रखने के लिए, इसकी स्मूथ सेलिंग के लिए पैसे की ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। ये कोई नहीं बताता कि रुपया पैसा कमाना कैसे है, खर्च कैसे करना है, बचत कैसे करनी है और बचत की रकम को इन्वेस्ट कैसे करना है और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है। वालिदैन भी बच्चों को पैसे देते ही रहते हैं, खर्च करते रहते हैं। उनकी 18 साल की तालीम, ग्रेजुएशन तक वो उनको ये नहीं कहते कि पैसा कमाना भी है, आपने आपने पैसा जमा भी करना है, कि उसको इन्वेस्ट करो, को अपनी फ़ीस भी अपने पल्ले से को अदा करने की कोशिश करो, तो वो बस बच्चे खाते ही रहते हैं। तो जब वो ग्रेजुएशन के बाद उनको माँ बाप कहते हैं जाओ पैसे कमाओ, तो वो कहते हैं हमने सारी उम्र तो कभी सोचा ही नहीं कि पैसे कमाने भी थे हमने, तो उनको फिर रोज़गार नहीं मिलता, और रोज़गार मिले तो वो कहते हैं ये हमारे स्टेटस के मुताबिक नहीं है, तो इस तरह वो भी गुर्बत के चक्कर में फंसे रहते हैं। इसी तरह हमें ये भी कोई नहीं बताता कि हमारी इकॉनमी में इन्फ्लेशन किस तरह रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, बल्कि सुपर इन्फ्लेशन, बल्कि उससे भी आगे कि कोई हाइपर इन्फ्लेशन हुआ है कि हमारी जेब में पड़ा पड़ा पैसा जो है रातों रात ही वो उसकी क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाती है, और हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है। हुकूमत रात को ऐलान करती है पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, तो हमारी परचेजिंग पावर पे की फ़ौरन ही कम हो जाती है और हमें प्रॉब्लम्स, माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छी या बुरी माली आदत इंसान की मुआशी और माशरती ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालती हैं। बैड मनी हैबिट्स की वजह से बंदा ऐसा ऐसा गुर्बत के मनहूस चक्कर में फंस जाता है। कुछ लोग तो कई नस्लों तक गुर्बत के इस मनहूस चक्कर में फंसे रहते हैं और निकल नहीं पाते।
बहुत सारे लोग अपने जाहलाना मुआशी फ़ैसलों को किस्मत का लिखा समझते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने के बजाय दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करते रहते हैं। लेबर क्लास की अक्सरियत को अपने शोबे में कोई ख़ास महारत नहीं होती है। ना वो जदीद नॉलेज हासिल करते हैं, ना ही जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना सीखते हैं। वो अपना सारा काम तजर्बे और तुक्के की बुनियाद पर करते हैं। इस वजह से इस कैटेगरी के लोग ज़्यादातर गुर्बत के मनहूस चक्कर में फंसे होते हैं। कोई भी बंदा जॉब कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है, उस तरक्की के मौके हर वक्त उसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। कमी कुताही बंदे के अपने अंदर होती है कि वो उन मौके को ग्रैब नहीं कर पाता, उनको देख नहीं पाता और उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाता। भाई ये ऐसे ही है जैसे कि फ़ज़ा में FM रेडियो की बेशुमार लहरें जो हैं वो मौजूद होती हैं, मगर आप सिर्फ उसी चैनल को सुन सकते हैं जिसकी आप फ़ाइन ट्यूनिंग करते हैं। और अगर आप फ़ाइन ट्यूनिंग नहीं करते सिवाय शोर शराबे के और कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तो इसलिए अगर आप किसी दस्तयाब मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो मुआशी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको अपनी फ़ाइन ट्यूनिंग करनी चाहिए। गुर्बत के मनहूस चक्कर से निकलने और बचने के लिए अपनी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन पैदा करना चाहिए और गैर ज़रूरी और गैर पैदावारी अखराजात को ख़त्म कर देना चाहिए। अपनी ज़ात में सरमायाकारी करके अपनी रोज़गार कमाने की सलाहियतों को बेहतर करना, बल्कि बेहतरीन करना और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड करना एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। अपने लिए एक्टिव और पैसिव इनकम के एक से ज़्यादा सोर्सेज जनरेट करें। नामसाइद माली मुश्किलात से निपटने के लिए कम से कम अपने 3 माह के अखराजात के बराबर एमरजेंसी फ़ंड कायम करें। फ़ाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करें और मनी मैनेजमेंट सीखें। दूसरों का मुंह लाल देखकर अपना मुंह लाल मत करें और नमूदो नुमाइश के लिए गैर ज़रूरी शॉपिंग से इज्तनाब करें। इस सिलसिले में हमें कुरान पाक से भी कुछ रहनुमाई मिलती है। मसलन सूरह फुरकान की आयत नंबर 67 का मफहूम है, और वो लोग जो खर्च करते वक्त ना तो इसराफ करते हैं ना बखीली करते हैं, बर इन दोनों के दरमियान मुतदल तरीके पर खर्च करते हैं। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26 का मफहूम है, और रिश्तेदारों का और मस्कीनों का और मुसाफिरों का हक अदा करते रहो और इसराफ और बेजा खर्च से बचो। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 27 का मफहूम है, बेजा खर्च करने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा ही नाशुक्रा है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 29 का मफहूम है, अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ ना रख और ना उसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दे कि फिर मलामत ज़दा किया हुआ दरमंदा बैठ जाए। सूरह आराफ की आयत नंबर 31 का मफहूम है, ए आदम की नस्ल के लोगों, हर नमाज के वक़्त खुद आराइश के साथ बंद सवर जाया करो और खाओ पियो मगर फजूल खर्ची ना करो। यकीनन अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को दोस्त नहीं रखता। सूरह नाम की आयत नंबर 141 यानी 141 आयत का मफहूम है, और फजूल खर्ची ना करो, याद रखो अल्लाह फजूल खर्च लोगों को पसंद नहीं करता। अगर हम अपनी मुआशी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर करने के लिए बल्कि बेहतरीन बनाने के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली को इख्तियार करें, जैसा कि यह हिकमत अमली सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 46, 47, 48 और 49 में बयान हुई है। इन आयात का मफहूम यह है, ए यूसुफ़, ए बहुत बड़े सच्चे यूसुफ़, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि 7 मोटी गायें ताज़ी हैं, 7 ताज़ी मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 यानी 7 बिल्कुल सब्ज़ गोशे हैं और 7 ही दूसरे बिल्कुल खुश्क हैं, ताकि मैं वापस जाकर उन लोगों से कहूँ कि वो सब जान लें। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम 7 साल तक पै दर पै लगातार हस्बे आदत गल्ला बोया करना और फसल काट कर उसे बालियों समेत ही रहने देना, स्वाय अपने खाने की थोड़ी सी मिकदार के। इसके बाद 7 साल तक यानी 7 ईयर्स तक नहायत सख्त कहत आएंगे और इस गले को खा जाएंगे जो तुमने उनके लिए ज़ख़ीरा रख छोड़ा होगा, स्वाय इस थोड़े से के जो तुम रोक रखते हो। इसके बाद जो साल आएगा इसमें लोगों पर खूब बारिशें बरसाई जाएंगी और इसमें शीरा अंगूर भी खूब निचोड़ेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने 7 ईयर्स बाद आने वाले कहत से निपटने की तैयारी जिस तरह शुरू की और उसके ऊपर जो हिकमत अमली अडाप्ट की, उसको हम इख्तियार करते हुए हर बंदा अपने मुस्तकबिल में आने वाली मुआशी ज़रूरियात को अदा करने के लिए इसकी तैयारी कर सकता है, और इसकी तैयारी कम से कम 7 साल पहले कर देनी चाहिए। इसमें एक और चीज़ भी नज़र आती है, जिस तरह के ऊपर बताया गया कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिनको 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं,
تو ہمارے معاشرے میں چونکہ ایک کمانے والا ہوتا ہے 5 یا 7 کھانے والے ہوتے ہیں، تو وہ یہ ایک کو سمجھ لیں آپ کہ موٹی تازی گائے اور باقی 5-7 جو ہیں وہ پتلی گائیں اس کو کھا ہی رہی ہیں۔ اینی تو یہ ہمیں جو اپنی اس قسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور خاص طور پر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہمیں 7 ایئرز بعد ضروریات پیش آنی ہیں، مثلا کسی بندے نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، تو کسی نے یونیورسٹی بھیجنا ہے، یا اور کوئی اس طرح کے متوقع اخراجات ہیں جو ایون 7 ایئرز بعد پیش آنے ہیں، ان کی تیاری ہمیں پہلے سے شروع کر دینی چاہیے، اور ان کے لیے ہمیں ضروری سیونگ کرنی چاہیے، اس کو انویسٹ کرنا چاہیے، اور اپنے جو مالی اور معاشی معاملات ہیں ان کو درست کرنا چاہیے۔ اور میرے ذاتی خیال کے مطابق بندے کے پاس اتنے پیسے اور مالی وسائل جمع ہونے چاہیے جو کہ اس کی 7 سال بعد آنے والی ضروریات کے لیے بھی کافی ہوں، اور بندے کو اپنی اگر وہ ہر 1 مہینے یا 2 مہینے کے لیے اسی طرح 1 سال یا 2 سال کے لیے بچت کرنی شروع کر دے، تو اس کے پاس کچھ ہی عرصے بعد یعنی 7 ایئرز بعد اتنی رقم ہو جائے گی کہ وہ اگلے 7 سال تک بہتر طور پر خوشگوار اور مالی زندگی نہ صرف خود گزار سکتا ہے بلکہ اپنے گرد و نواح کے دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم قرآنی تعلیمات کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی معاشی اور مالیاتی جو ہماری عادتیں ہیں ان کو ٹھیک کر لیں تو ہم لوگ غربت کے منوس چکر سے بچ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔